नमस्कार, 24 का चैंपियन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। लोकसभा चुनाव के पहले राउंड की वोटिंग में अब चंद घंटे रह गए हैं, लेकिन उससे पहले सियासत टॉप पे है। आज अपने शो में हम बात करेंगे बिहार की, जहां तेजस्वी की सभा में चिराग पासवान की मां के लिए जो कुछ भी कहा गया है वो राजनीति को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। तो दूसरी तरफ दिल्ली सीएम केजरीवाल पर ईडी जो आरोप लगा रहा है वो भी समझ से बाहर है। ईडी कह रही है कि केजरीवाल जानबूझकर अपना शुगर बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ 102 सीटों पर होने वाली वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर से ईवीएम और वीवीपैट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोर्ट में सुनवाई हुई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बात हम सब पे करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बिहार के गाली कांड से। सभ्य समाज में गाली गलौज का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं। ये बिगड़े बोल हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के समर्थक की। ये बिगड़े बोल हैं उस आरजेडी समर्थक नेता की जो इस बोल पर भी अपने समर्थक का समर्थन करने से परहेज नहीं करता है। यकीन न आ रहा हो तो आप खुद ही तेजस्वी यादव का ये बयान सुन लीजिए। कौन दिए? हम दिए। दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? चिराग पासवान की मां के लिए गाली दी जा रही थी, वो भी तेजस्वी के मंच के नीचे। और तेजस्वी कह रहे हैं उनके मंच से तो गाली नहीं दी गई। सोचिए, किसी नेता की मां को गाली दी जा रही है और वहां मौजूद नेता कह रहा है कि चुनाव के दौरान कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो ऐसी बातें कर रहा है। अगर ऐसी बात मेरे सामने, मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी? और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तो ये सब पब्लिक नीचे है। पब्लिक में कौन है, क्या है, वो अपना वीडियो बना रहा है। आप जरा तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा आखिर क्यों इनके समर्थक चुनाव के पहले इस स्तर पर उतर गए हैं कि वो मां बहन की गालियां देने से भी परहेज नहीं करते। खुद तेजस्वी भी इस पर दुख जताने के बजाय अड़ियल अंदाज में बयान दे रहे हैं। इस बयान के सामने आने के बाद अब चिराग पासवान ने बेहद शालीनता से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर मेरे मंच के पास ऐसी घटना तेजस्वी की मां के लिए होती तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे में नाराज, गुस्सा होने से ज्यादा मैं दुखी हूं, और दुखी मैं इस बात को लेकर हूं कि जब मेरे परिवार को गाली दी जा रही थी, मेरा छोटा भाई उस मंच पर था। जब मेरी मां के बारे में कहा जा रहा था, मेरे लिए राबड़ी देवी जी मेरी मां है, बात खत्म। वो है मेरी मां। ऐसे में कोई उनके लिए, मेरी बड़ी बहन मीसा दी के लिए, रोहिणी आज चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। वहीं बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने तेजस्वी को आड़े हाथों लिया है। ये मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। अगर ये सही है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चिराग पासवान नेता हैं एलजेपी के, उनके मां के बारे में बहुत भर्त्सना। तेजस्वी साहब ने क्यों नहीं कंट्रोल किया? चलिए, उनकी कथनी करनी कभी एक समरूप नहीं रहा है। और ये किस भावना के हैं? यही लोग हैं ना जो बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश किए, यहाँ का उद्योग धंधा बंद किए, रोजगार का अवसर छीने, और ऐसे मानसिकता के जंगल राज लाने वाले लोग ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडे की बात करवाते हैं। तो ऐसी निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है, और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। ये मामला अब तूल पकड़ रहा है।
एलजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए ये कहा है कि वायरल वीडियो में दिख रहे आरजेडी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसमें तेजस्वी यादव, जमुई से आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास और पूर्व विधायक विजय प्रकाश शामिल हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जमुई में अर्चना के पक्ष में तेजस्वी ने एक रैली की थी। ये वीडियो उसी रैली की है। हाथ में माइक लेकर तेजस्वी यादव मंच से बोल रहे थे और उनके बगल में अर्चना रविदास खड़ी नजर आ रही हैं। उन्हीं के सामने समर्थक चिराग पासवान की मां को गालियां दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। हमारी रिपोर्ट आपने देख ली कि किस पासवान की मां को गाली दी गई, सियासत गरमाई हुई और मामला था क्या। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बिहार ब्यूरो के प्रमुख शिवपूजन झा भी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रामकृपाल जी भी जुड़े हुए हैं। शिवपूजन जी, अभी हम तेजस्वी यादव की बाइट देख रहे थे, उसमें जिस लहजे में उन्होंने कहा है, वो स्टेज पे थे, उनके नेता जो विजय बाबू करके कहा जा रहा है, उन्होंने सुना, उन्होंने हाथ से कुछ इशारा किया कि ऐसा ना करो। उसके बाद जब तेजस्वी का बयान आता है, जिस कैजुअल तरीके से वो कह रहे हैं, अरे भाई सुनते तो ये करते हैं, इस बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, क्या ये मामला उतना हल्के में लिए जाने लायक है जैसा वो कह रहे हैं? कम से कम तेजस्वी यादव की यहाँ पर कोशिश जरूर है कि इस मामले को बिल्कुल रफा दफा करके उसको साइडलाइन कर दिया जाए, उनके लिए बहुत अहमियत नहीं रखता है। लेकिन तमाम जो घटनाक्रम है आप देख रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल तेजस्वी यादव के मंच के समीप जाकर के इस तरीके की बयानबाजी हो रही है और संबोधित करके, नेता विशेष को संबोधित करके इस तरीके की गालियां वहां पर निकल रही हैं। सबसे पहले ट्वीट किया जीतन राम मांझी ने और सीधा इस मामले को जोड़ दिया कि दलित पर अत्याचार हो रहा है, दलित को इस तरीके से जो है अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद चिराग पासवान का भी इस मामले पर बयान आ गया। लेकिन जब मीडिया ने तेजस्वी यादव से यही सवाल किया तो तेजस्वी यादव डिफेंसिव मोड में बिल्कुल नहीं दिखे, बल्कि कहीं ना कहीं इस मामले को बड़ा छोटा सा मामला बताने की कोशिश की उन्होंने। कोई रिमोर्स नहीं दिख रहा है मिहिर जी, मतलब कहीं पर खेद नहीं जाहिर किया। शिवपूजन जी, मैं यही आपसे जानना चाहता हूं, शिवपूजन जी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया और एक तरह से हवा में उड़ाने की कोशिश की, क्या आपको लगता है कि इससे काम चल जाएगा? क्या जिस तरह के लालू और रामविलास के संबंध सालों रहे होंगे, एक दूसरे के बीच में पारिवारिक रिश्ता रहा होगा, उसके बाद उधर से चिराग पासवान ने जो कुछ भी कहा, उनका रिएक्शन और उसमें राबड़ी देवी का जैसे उन्होंने जिक्र किया और तेजस्वी जिस तरह से करे, जनता इसको बाय कर लेगी वहां पे? मुझे नहीं लगता है। देखिए, हमने देखा कि इसके बावजूद कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया गया, लेकिन एक के बाद एक करके तमाम जो वो नेता हैं जो एक बार टूट करके चले गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के पास वापस इसलिए लौट करके आ रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि दलित का एक बड़ा चेहरा बनकर के चिराग पासवान उभरा है। चिराग पासवान ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका साफ तौर से यह कहना है कि लालू प्रसाद यादव, जिनके लिए वो बार बार आदरणीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि पारिवारिक संबंध है, फिर तेजस्वी यादव के मंच के समक्ष इस तरीके की बयानबाजी आखिर क्यों हुई? कम से कम उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तेजस्वी यादव कि ठीक समक्ष ऐसे बयान और इस तरीके से उनकी मां पर जो है अभद्र टिप्पणी की जाए। तो चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और मुझे लगता है वोटिंग पैटर्न पे इसका असर मिहिर जी जरूर दिखेगा। जिस तरीके से भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया है, लोजपा ने इस मुद्दे को उठाया है और खुद जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे को उठाया है। जी शिवपूजन जी, अब मैं रामकृपाल जी से सवाल करना चाहूंगा। रामकृपाल जी, पिछले उठा के देख लीजिए, चाहे वो 2014 से लेके और अब तक का, मौत का सौदागर हो, नीच हो, चाय वाला हो, कुछ भी, आप प्रधानमंत्री मोदी को गाली दें या किसी को भी जो आपके मतलब बीजेपी समर्थक जो भी पार्टियां हैं गाली दें, विपक्ष को उसका हमेशा नुकसान उठाना पड़ा है। इस बार अभी इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं कन्हैया कुमार, उनके सामने में कैसे प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जा रही थी और वो हंस रहे थे उस पर। जब ये सारी चीज जानते कि पॉलिटिकल इससे उनको नुकसान होता है, बावजूद इसके ये बार बार क्यों इस तरह की हरकत करते हैं? और अगर होता है तो फिर उसको डिफेंड इस तरह से कैसे क्यों करते हैं वो? मिहिर जी, बहुत ही तकलीफ और पीड़ा हो रही है यह कहते हुए कि लालू जी, नीतीश जी और रामविलास जी, ये सब लोग जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। और उसी बिहार में जहां ये कहा जाता था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, तो अब आज जो कुछ भी हुआ है राजनीति में, बहुत समय से इलेक्शन में इस तरह की बातें, मतलब
परिवार पर उंगली उठाई जाती थी, लेकिन जो आज माँ को जिस तरह से कहा गया है, वो तो जिस सिरफिरे ने कहा होगा, मुझे नहीं पता है कि वो मंच पर था या मंच से नीचे था, लेकिन अगर किसी ने भी उसको, हाँ, किसी ने भी अगर किसी के कानों तक गई थी तो उसी समय जो भी लोग मंच पर थे उनको इसको पकड़ के पुलिस के हवाले करना चाहिए था जी, तब अच्छा होता। लेकिन चलिए, वो तो कोई बात नहीं। जिस तरह से तेजस्वी जी ने जो उनकी प्रतिक्रिया रही है, मुझे उस पर ज़्यादा दुख हुआ है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में ऐसा कोई मूर्खी करेगा या ऐसा कोई, मतलब यानी अगर इलेक्शन नहीं होता तो इस तरह की बातें कोई समझदार करता। अरे किसी की माँ को आप गाली बक रहे हैं और इस पर भी कोई बहस होगी अब? ये मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वो उन्होंने ये बात कही होती कि नहीं, बहुत गलत किया है और जो व्यक्ति है अगर वो पार्टी का है तो उसको निकालेंगे जी जी, और नहीं तो उसको सजा दी जाएगी किसी को इस तरह से। लेकिन जिस तरह से इसको चुनाव, एक चुनावी अंदाज में कि मैंने स्कोर किया या फलाना ने स्कोर किया, उसको जैसे लग रहा है अरे ये सब तो चलता रहता है। तो रामकृपाल जी, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर उम्मीदवार जो थी और जिसके लिए प्रचार, वो भी महिला प्रत्याशी थी। एक महिला के सामने में इस तरह उनकी मां को गाली दी जा रही है। एक नेता उनका रोकने की अपनी तरफ से जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शायद कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा अनभिज्ञ होकर बयान दे रहे हैं, ये अपने आप में हास्यास्पद लगता है। नहीं, दुखद है। मैं आपको बताऊं, मैं हास्यास्पद तो नहीं कहूंगा इसे, मैं घोर पीड़ादायक बता रहा हूं। और देखिए, मैं इतना जानता हूं कि बिहार में राजनीतिक और सामाजिक चेतना आज से नहीं, सन 74 से वहां बहुत रही है। आज भी सबसे ज्यादा जो सामाजिक, इस तरह के सामाजिक राजनीतिक साहित्य हैं बिहार में बिकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता इस स्तर पर कभी पसंद नहीं करेगी कि कोई इस तरह से हो। और मेरा ये कहना है कि राजनीति को मारिए गोली, वोट मिले न मिले, लेकिन इस तरह की चीज को आप स्वीकृति दे रहे हैं। आप उस पर, उसके बजाय निंदा करने के आप कह रहे हैं कि ऐसा हो जाता है, ऐसा तो हो जाता है, भीड़ में कोई कह देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संज्ञान में वो व्यक्ति जो है, ये दुखद है। आखिर ये एक दूसरे पर इस तरह की चीजें, अभी तक तो ये था कि कोई किसी के पिता का नाम ले लेता था कि उनका है, लेकिन गाली उस तरह से नहीं दी जाती थी। ये जो आज तो सारी सीमाएं टूट गई हैं। जी, आप उन सीमाओं को टूटने की बात कर रहे हैं। मैं इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखना चाहता हूँ। क्या एक तरह से ये एक राजनीतिक हताशा है कि भाई आप सामने वाले को हरा नहीं सकते हो, तो अपने दिल की खींच निकालने के लिए आप इस तरह की बातें करते हो? देखिए, मैं वही कहने जा रहा था। और एक बात बता दूं आपको कि आरजेडी के सामने एक पोटेंशियल थ्रेट है बिहार में 3 लोग। एक चिराग पासवान, जो तेजस्वी के भविष्य में आड़े दिखते हैं, लालू जी को भी, उनके पूरे पार्टी को। दूसरे कन्हैया कुमार, जिसको उन्होंने नहीं लड़ने दिया, और तीसरे पप्पू यादव जी। ये तीनों आंख की किरकिरी है। और निश्चित तौर पर ये जब लग रहा है कि ये इलेक्शन में, मैं नहीं कहता हूं कि क्या होगा अब नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से हताशा दिखाई पड़ रही है। और आगे का जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें इनको लग रहा है कि बिहार में तेजस्वी के खिलाफ अगर कोई पोटेंशियल कैंडिडेट उभर रहा है तो वो है चिराग पासवान। क्योंकि बाकी तो चलिए, एक कांग्रेस में है, एक अभी अधर में, दोनों ही मान लीजिए कांग्रेस के हैं, कुछ भी होगा। लेकिन तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर मुझे लगता है कि पहुंच चुका है। और ये जिस तरह से मैं उम्मीद करता था कि कम से कम तेजस्वी यादव ये सोच करके कि वो एक भावी नेता हैं, बिहार के युवा नेता हैं, और उन्होंने पिछले दिनों जो स्पीच दी थी, बहुत अच्छी स्पीच दी थी। ऐसे मौके पर तो उनको बिल्कुल आक्रोश व्यक्त करना चाहिए था कि नहीं, इस गंदे आदमी को मैं सजा दूंगा और जिसने भी ये किया है उसको पार्टी से निकालूंगा या उसको कानून के हवाले करूंगा। 3 बातें कहते, बनस्पत उसके वो कह रहे हैं जैसे एक सामान्य घटना हो। और चुनाव के मौके पर ऐसा कहने वाला तो मूर्ख ही होगा। यानी अगर चुनाव नहीं होता तो ये इस तरह की बातें चलती रहती है, कोई किसी की मां को गाली देगा। जी जी। और जी शिवभोजन जी, मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क इस खबर पे चाहूंगा। कल वहां पर वोटिंग है, 4 ही सीट सही, इससे नुकसान होगा या मतलब किसको नुकसान और किसको फायदा आपको दिख रहा है? कुछ असर पड़ेगा कल के लिए?
देखिए वोटिंग मिहिर जी कल ही है, और इस मुद्दे को उठाया कहां से गया, तो इस मुद्दे को उठाया गया है गया से जीतन राम मांझी के द्वारा। पास की ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है जमुई, जहां पर की ये घटना होती है। और ये पूरा इलाका है जहां पर की जो साइजेबल चंक है पॉपुलेशन का, ये वो पॉपुलेशन है जो पहले से ही खुद को कहीं ना कहीं अलग थलग मान रहा था। कोर वोट बैंक जो है राजद का, उससे अपने आप को अलग मानता है। अब इस तरीके की घटना उनको फर्दर क्या करेगा, तो सीमेंट करेगा, उनको फर्दर सॉलिडिफाई करेगा, कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशन जब भी होगा तो आप मान के चलिए कि उसका फायदा एनडीए को दिखेगा, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान राजद को दिख सकता है। और ये चूंकि बिल्कुल ताजा है, यानी कि लोगों के जो वोटर्स हैं, वोटर्स के मेमोरी में ये बात बिल्कुल ताजा है। आज की घटना है, आज ये पूरी तरह से वायरल हुआ है वीडियो, आज ही इस पर तीखी टिप्पणियां आनी शुरू हुई हैं। भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने इसकी भर्त्सना की है, जीतन राम मांझी ने की है, खुद चिराग पासवान ने इसकी की है। यानी कि जो डैमेज होना था वो मुझे लगता है कि डैमेज हो चुका है। तेजस्वी यादव को चाहिए था कि इस मामले को पूरी तरह से जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिव पूजन जी। हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, आपसे बिहार के बारे में अपडेट